भी दिया था and I strongly believe कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। चलिए अब इसको मिलके सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी बेटा वहां पर एम्प्लॉयमेंट इनकम और सेविंग इनकम है। लेट्स सी। पहला कॉलम नॉन सेविंग का, दूसरा कॉलम सेविंग इनकम का एंड थर्ड कॉलम इज ऑफ टोटल। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है तो इसको यहाँ लिखा 10,000 50,000 सेविंग इनकम है, टोटल आ जाएगा 60। पर्सनल अलाउंस पहले 10,000 यहाँ से माइनस करेंगे, स्टिल हमारे पास जो पर्सनल अलाउंस बाकी है, जो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस है उसको बेसिकली हम सेविंग इनकम में से माइनस कर देंगे। रिपीट कर रहा हूँ, रूल बेसिकली ये है कि सबसे पहले आप नॉन सेविंग में से अपने पर्सनल अलाउंस को माइनस करें, फिर भी पर्सनल अलाउंस बच जाता है तो उसको सेविंग में से माइनस करेंगे। ठीक, तो बेटा जो आपके पास पर्सनल अलाउंस है दैट इज 12570 12570 में से 10,000 माइनस कर दें तो आपके पास 12570 रिमेनिंग जो बचेगा वो 2570 बचेगा। जी चेक कर लें, यही पर्सनल अलाउंस है जो कि गिवन होता है आपको जी 12570। ठीक है जी, तो टोटल आ जाएगा 12570 0 टैक्सेबल इनकम बड़ा 50,000 में से 2570 माइनस किया, टैक्सेबल इनकम आ रही है 47,430 47,430। नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली। आप चेक कर सकते हैं कि नॉन सेविंग के टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आने वाला आंसर 0 है। इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग रेट बैंड पूरा 5,000 अवेलेबल है। तो बेटा इनकम टैक्स की हेडिंग देंगे, स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम 5,000 का 0% obviously 0. By looking at 47,430 we can easily say this individual is a higher rate taxpayer. Whoever is a higher rate taxpayer उसे nil rate band 500 मिलेगा। ठीक है जी, तो nil rate band ले लेते हैं। सेविंग इनकम 500 का 0% obviously 0 ही होता है। अब बेटा चेक कर लेते हैं बेसिक रेट बैंड में कितनी स्पेस बाकी है। एक्चुअली बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700, जिसमें से हमने 5,000 स्टार्टिंग रेट बैंड में यूज कर लिया, 500 नील रेट बैंड में यूज कर लिया, तो कितनी स्पेस बाकी है 37,700 माइनस 5,000 माइनस 500 32,200। बेटा इसका ले लेंगे 20%, 6440। ओके, अब हमें जो टोटल टैक्स करना है 47,430 को करना है, जिसमें से हम लोग 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। तो प्लीज सुनिएगा, 47,430 में से अगर मैं माइनस कर दूं 37,700 तो मेरे पास जो बचता है वो 9,730 बचता है, जो कि हाई रेट बैंड में फॉल करेगा। हाई रेट बैंड सेविंग इनकम 9730। बेटा इसका मैं 40% ले लूंगा 3892, इनको ऐड कर दें इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, लेट्स सी कितनी आ रही है 10,332। तो बेटा आपके पास जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है वो 10,332 आती है। ठीक है जी, अब देखिएगा प्लीज, हमें अब बहुत अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए नॉन सेविंग इनकम पे कैसे टैक्स लगाते हैं, सेविंग इनकम पे टैक्स कैसे लगाते हैं। अब तीसरी सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, दैट इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम की अगर हम बात करें बेसिक रेट बैंड में
अगर डिविडेंड इनकम बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगी तो टैक्स का रेट 7.5%, in case of higher rate band it is 32.5%, और अगर एडिशनल रेट की बात करेंगे then it is 38.1%. अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, डिविडेंड इनकम को सबसे एंड में टैक्स किया जाता है। डिविडेंड इनकम इज टैक्स एट द एंड ऑफ ऑल अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। पहले आप नॉन सेविंग को टैक्स करोगे, फिर सेविंग को टैक्स करोगे, तीसरा नंबर डिविडेंड इनकम का आएगा। और डिविडेंड इनकम के केस में सॉरी डिविडेंड इनकम के केस में नील रेट बैंड 2000 तक का मिलता है, यानी कि डिविडेंड इनकम के जो फर्स्ट 2000 होते हैं वो नील रेट बैंड में फॉल करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स टैक्स पेइंग स्टेटस, चाहे वो बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट हो या एडिशनल रेट हो। डिविडेंड के केस में हमेशा 2000 का नील रेट बैंड मिलेगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है 50, सेविंग इनकम ले लेते हैं 20 और डिविडेंड इनकम ले लेते हैं 10। रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले बेटा नॉन सेविंग को टैक्स करेंगे, फिर सेविंग को, तीसरे नंबर पे डिविडेंड इनकम और देन टोटल। एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ नॉन सेविंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम का 50,000 ले लेंगे, सेविंग इनकम का 20,000 लेंगे, डिविडेंड इनकम का 10,000। इन सबको आप ऐड कर दें तो ऑब्वियसली 80, इसको कहेंगे टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस 12570, 12570। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। we'll have taxable income, 50,000 में से 12570 माइनस करते हैं, 37,430, ये 20 है, ये 10 है, 67,430। सबसे पहले हम नॉन सेविंग को टैक्स करेंगे, इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड की जो लिमिट है वो 37,700 है, तो नॉन सेविंग का जो 37,430 है सारे का सारा नॉन सेविंग में फॉल कर रहा है। बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 37,430 का 20% ले लेंगे, ये आता है 7,486। अगली चीज, अब बेटा हमें जो टैक्स करना है वो सेविंग इनकम को टैक्स करना है, ठीक है जी। सेविंग इनकम को टैक्स करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो इंडिविजुअल है बेसिक रेट टैक्स पेयर है, हायर या एडिशनल रेट। जिस अमाउंट को मैं सर्कल कर रहा हूँ 67,430 को देख के आप डिसाइड करेंगे इस इंडिविजुअल का टैक्स पेइंग स्टेटस। बाय लुकिंग एट 67,430 हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये इंडिविजुअल एक हायर रेट टैक्स पेयर है, और जो हायर रेट टैक्स पेयर होता है उसे सेविंग इनकम में 500 का नील रेट बैंड मिलता है। तो नील रेट बैंड सेविंग इनकम व्हिच इज 500 का 0% 0। अब बेटा हमें ये देखना है कि क्या बेसिक रेट बैंड में जगह बाकी है। मेरे ख्याल से बेसिक रेट बैंड फुली यूटिलाइज हो चुका है, क्योंकि बेसिक रेट बैंड की लिमिट है 37,700, जिसमें से 37,430 आ गया था नॉन सेविंग में और 500 नील रेट बैंड में। चेक करते हैं जी क्या स्पेस है हमारे पास कि नहीं। 37,430 नहीं जी,
आप चेक कर सकते हैं कि बेसिक बैंड आपका फुली यूटिलाइज हो चुका है। बेसिक रेट बैंड आपका फुली यूटिलाइज हो चुका है। इट मींस अब हमारे बेसिक रेट बैंड में कोई जगह बाकी नहीं है, तो सब किस में आएगा, हाई रेट बैंड। हाई रेट बैंड सेविंग इनकम। आपकी सेविंग इनकम अगर अमाउंट 20,000 है, 20,000 में से 500 बेसिकली किस में फॉल कर रहा था, नील रेट बैंड में। तो 19,500 फॉल करेगा हाई रेट बैंड में, वेयर द टैक्स रेट इज 40%। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 20,000 में से 500 को माइनस कर दिया। 19,500 का 40%, दैट इज 7,800। अब सेविंग इनकम पूरा टैक्स हो चुका है। कैसे? 20,000 की सेविंग इनकम में से 500 नील रेट बैंड में आ गया, 19,500 किस में आ गया, हाई रेट बैंड। नाउ इट कम्स टू डिविडेंड इनकम। सर डिविडेंड इनकम के केस में इंडिविजुअल चाहे बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हाई रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, डिविडेंड इनकम में हमेशा 2000 का नील रेट बैंड मिलेगा। तो नील रेट बैंड डिविडेंड इनकम 2000 का 0% ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो बेटा 10 में से अगर 2000 नील रेट बैंड में आ गया तो बाकी सारा ऑब्वियसली हाई रेट बैंड में आएगा, क्योंकि बेसिक रेट बैंड तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और डिविडेंड का हाई रेट बैंड का जो रेट है वो 32.5%, 2600। सबको ऐड कर लें जी, इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। 7486 प्लस 7800 प्लस 2600। इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है 17,886। आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई 17,886। बहुत ही सिंपल सा तरीका जी, पहले आपने नॉन सेविंग को टैक्स करना है, फिर आपने सेविंग इनकम को टैक्स करना है, और तीसरे नंबर पे आपने बेटा क्या करना है, डिविडेंड इनकम को टैक्स करना है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं ये दोबारा। वी हैव एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 40,000। सेविंग इनकम ले लेते हैं जी 10,000। डिविडेंड इनकम ले लेते हैं जी 40,000। रिक्वायर्ड है इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब बेटा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आप वीडियो को पूरी ऑनेस्टी के साथ पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आप अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो को अनपॉज कर लें, फिर आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। तो सॉल्व करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, नॉन सेविंग, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम और टोटल। यहाँ लिखेंगे 40,000, 10,000, 40। इसे हम कहते हैं टोटल इनकम। पर्सनल अलाउंस 12570, आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। बेटा सबसे पहले हम नॉन सेविंग को टैक्स करेंगे। 27,430 सारे का सारा बेसिक रेट बैंड में फॉल करता है। इसका 20% ले लेंगे, 15,486। इसके बाद
77,430 को देख के हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअल एक हाई रेट टैक्स पेयर है, और जो इंडिविजुअल हाई रेट टैक्स पेयर होता है उसे सेविंग इनकम में 500 का नील नेट बैंड मिलता है। नील नेट बैंड सेविंग इनकम 500 का 0%। ठीक है जी। अब मजीद अगर आप चेक करें तो आपके पास जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है वो 37,700 है, जिसमें से 27,430 अब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 500 नील नेट बैंड में यूज कर चुके हैं। लेट्स सी बाकी कितनी लिमिट बाकी है। बट स्टिल 9,770 बाकी है। नाउ लिसन केयरफुली। आपका सेविंग इनकम का अमाउंट है 10,000। आउट ऑफ दैट 10,000 500 नील नेट बैंड में आ चुका है। रिमेनिंग जो सेविंग इनकम का अमाउंट बाकी है वो 9,500 है, और बेसिक रेट बैंड में अभी भी 9,770 की स्पेस बाकी है। इसका मतलब ये कि 9,500 रिमेनिंग जो सेविंग इनकम का अमाउंट है सारा बेसिक रेट बैंड में आ जाएगा। बेसिक रेट बैंड सेविंग इनकम 9,500 का 20%। I strongly believe 1900। यस। अब बेटा आ जाए डिविडेंड की बात करें से डिविडेंड में आपको पता है सबसे पहले नील नेट बैंड आएगा 2000। नील नेट बैंड डिविडेंड इनकम 2000। अब बेटा अगर आप चेक कर लें तो आपका बेसिक रेट बैंड खत्म हो चुका है। कैसे? आपके बेसिक रेट बैंड में जगह बाकी थी 9,770, आपने 9,500 सेविंग इनकम में यूज कर लिया, फिर जो बचा वो उल्टा थोड़ा सा हाई रेट का भी किसमें यूज कर लिया, नील नेट बैंड में। तो सिंपली आपका बेसिक रेट बैंड कंज्यूम हो चुका है। आप अगर इन चारों का भी टोटल करें, जिसको भी मैं मार्क कर रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों का भी अगर आप टोटल करो तो ये 37,700 से ज्यादा आता है, विच मींस दैट कि बेसिक रेट बैंड आपका फुली यूटिलाइज हो चुका है। इसका मतलब है कि अब डिविडेंड इनकम का जो रिमेनिंग अमाउंट है 38,000, वो सारे का सारा हाई रेट बैंड में फॉल करेगा। मैंने लिखा हाई रेट बैंड डिविडेंड इनकम 38,000 का 32.5%, 12,350 आता है। इन सबको ऐड कर दें, you will have your income tax liability। तो 15,486 प्लस 1900 प्लस 12,350, ये आ रहा है जी 29,736। तो जी मेरे लिहाज से हम आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से एक चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में नॉन सेविंग इनकम भी हो, सेविंग भी हो और डिविडेंड भी हो, तो हम किस तरह से टैक्स करते हैं। सबसे पहले हम नॉन सेविंग को टैक्स करते हैं, दूसरे नंबर पर हम सेविंग इनकम को टैक्स करते हैं, और जो थर्ड नंबर है दैट इज डिविडेंड। तीसरे नंबर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिविडेंड इनकम को टैक्स करते हैं। तो बड़ा ये एक अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि डिविडेंड इनकम को कैसे टैक्स करेंगे, उसके रेट्स भी बता दिए, और हमने डिविडेंड इनकम को भी बेसिकली क्या किया, इंक्लूड कर लिया कि अगर डिविडेंड इनकम आ जाए तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो दैट्स इट जी, इस स्मॉल वीडियो में इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में लेने चाहते हैं एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन का, प्लस एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि जो पर्सनल अलाउंस है बेसिकली 12570, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यार हम किसी ऐसे से टैक्स ना लें जिसकी टोटल अर्निंग जो है 12570 से भी कम है, उसके बराबर है। लेकिन इसमें एक और चीज का भी HMRC वाले ख्याल रखते हैं कि जो बहुत ही वेल्दी किस्म के लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं, वो भी कहीं पर्सनल अलाउंस का फायदा ना उठा लें। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कब पर्सनल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होती है, इवन रिड्यूस होते होते जीरो भी हो जाती है।
तो नेक्स्ट क्लास में लेने चाहते हो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कब बेसिकली पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, और ये भी देखेंगे कि यार कितनी इनकम पे जाके बेसिकली जीरो हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कमिंग क्लास में आएंगे जी इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वेरी स्मॉल वीडियो आई वुड से।